28 जून 2022 को हुआ कन्हैयालाल हत्याकांड राजस्थान के चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी की ओर से अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वही कांग्रेस की ओर से इसका ठीकरा बीजेपी पर ही फोड़ा जा रहा है। लेकिन इसकी तरफ अगर देखा जाए तो परिवार भी यहां पर मौजूद है, जो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, न्याय की आस लगाए बैठा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कन्हैयालाल का पूरा परिवार। जिस तरीके से राजस्थान में मतदान होने हैं और जिस तरीके से उदयपुर की अगर बात की जाए तो तमाम सियासी हलचल के बीच कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है उदयपुर में वोटिंग को लेकर? क्या हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण लगातार हम यहाँ पे सुन रहे हैं और इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर बयान दिया, बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी इस मुद्दे को लेकर खूब जोर शोर से उछाला है, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है? शुरुआत में करूंगी बातचीत की कन्हैयालाल के बेटे यश से। यश, जिस तरीके से इस घटना को 1.5 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन इस बार के चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला जा रहा है, चाहे पीएम हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सबने इस घटना का जिक्र किया है। आप लोगों के जहन में ये घटना कितनी ताजा है और क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है चुनाव में? मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब अभी पीएम भी मतलब इस मुद्दे पे बोले थे, योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे पे बोले थे और उसी के मतलब अगेंस्ट फिर अशोक गहलोत जी भी बोले थे कि मतलब जिन्होंने मतलब सब एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये इन आपकी वजह से हुआ या आपकी वजह से हुआ। बट हमारा ये है कि हमको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, हमको बस एक जस्टिस से लेना देना है कि हमको न्याय कब मिले। और जब तक मतलब इस चीज़ से पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है तो हमें लगता है कि मतलब हमें न्याय मिलने में मुश्किल मिल सकती है या इसको और भी समय लग सकता है। जसुदा जी, न्याय में देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से उस वक्त जो कार्रवाई हुई, और ये ऐसा मामला था कि जब आरोपियों की वीडियो तक बाकायदे वायरल हुई और आरोपियों ने खुद सामने आके कहा कि और अपने हथियार को लहराया, लेकिन क्या लगता है आपको कितनी देरी क्यों हुई? और चुनाव में क्या ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है आप लोगों के लिए भी? अब क्या पता, हमको तो ये मालूम नहीं है। हम तो ये जल्द से जल्द यूँ सारे फांसी दे तो बढ़िया। हम तो ये चाह रहे इस चीज़ को इसमें नहीं घसीटे तो और बढ़िया है। हम तो ये चाह रहे। अब तो बारी मतदान की है, अब तो बारी वोटिंग की है। क्या लगता है आपको कि उदयपुर में एक ये भी बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्योंकि पीएम भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, सीएम भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। दोनों पार्टी मिलजुल के पहले फांसी का करवा दे तो हमको भी थोड़ा शांति मिले। हमको तो क्या पता, हमको तो अभी 17 महीना हो गया, तभी अभी तक कुछ हम तो देख रहे अब फांसी देंगे, अब फांसी देंगे। हम तो ऐसे ही देख 1.5 साल तो हो गया, कब फांसी देंगे क्या पता। तरुण, 1.5 साल हो चुके हैं इस मुद्दे को। आप लोगों के जहन में तमाम घटनाएं जो हैं उस वक्त की, उस दौर की, सब याद होंगी, सब कुछ यादें ताज़ा होंगी। लेकिन अब तो बारी चुनावी मुद्दे की है, चुनाव में इसको मुद्दा बनाया भी जा रहा है। एक बेटे के तौर पर, परिवार के तौर पर आपके मन में क्या चल रहा है वोटिंग को लेकर? मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पिताजी के जो मतलब ये दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब मैं पिताजी के खाली नाम को ये मतलब मैं पिताजी के मुद्दे को ही ये घसीट रहे। और मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे पिताजी का ये जो भी हुआ है इसको चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए और खाली मेरे पिताजी के जो भी दोनों मुजरिम हैं उनको जल्द से सज़ा देनी चाहिए और ये इनको मतलब इसमें नहीं लाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर वो यूपी में होते कन्हैयालाल तो ये घटना ना हो पाती। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? ये यूपी के अपन आए दिन इंसिडेंट्स सुनते हैं कि मतलब जो भी क्रिमिनल्स है उनको मतलब तुरंत ही सज़ा मिल जाती है, मतलब उनको तुरंत का एनकाउंटर हो जाता है। तो मैं भी लगता है कि अगर उस समय मतलब अगर ये चीज़ वहाँ पे हुई होती तो अभी तक अपराधी तो ख़त्म ही हो गए होते। तो आप सहमत हैं? हाँ, मतलब उस चीज़ से तो मैं सहमत हूँ कि अगर योगी जी बोल रहे हैं कि नहीं, अगर यूपी में हुआ होता तो वो उनको अपराधियों को नहीं छोड़ते अभी तक। क्या आपकी मांग बरकरार है अभी भी कि पहले फांसी हो आरोपियों को? और क्यों देरी हो रही, कभी पूछा आपने किसी से? पूछा था कब फांसी में कितनी देर है, अभी एनआई है के हाथ में दे रखा, 4 सीट कर रखी इन वैसे न। इस मामले में हम बच्चों को इनको क्या पता पड़ता कि एनआई के हाथ में, वो कहता उसके हाथ में, हम क्या जाने देखो ये चीज़ में। अच्छा तरुण, आप तो खैर जाते होंगे बाहर भी। हिंदू मुस्लिम की जब हम बात करते हैं तो आपके पिता उसी का शिकार सबसे ज्यादा हुए। लेकिन क्या उदयपुर में वोटिंग जो हो रही है वो इस मुद्दे पर भी हो रही है? हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को भी लेके वोटिंग हो रही है? क्योंकि बयानबाजी तो कुछ ऐसी ही हो रही है। इन दोनों के ऊपर भी शायद हो तो रहा है, पर फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए और वोटिंग का तो मैं होना चाहिए। ठीक है। अब यश,
अब बात करते हैं कामकाज को लेकर सरकार के। अशोक गहलोत की सरकार कह रही कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परंपरा टूटेगी और कांग्रेस रिपीट करेगी, लेकिन बीजेपी कह रही नहीं, रवायत पहले वाली ही रहेगी, सरकार बदलेगी। आपको क्या लग रहा है कामकाज के आधार पर? मतलब इस बार जो ये राजस्थान गवर्नमेंट है, इसने मतलब बहुत से काम किए लोगों के लिए, बहुत सी स्कीमें भी लाई है। और जैसा कि बट फिर भी क्या राजस्थान में हर बार यही रहा है कि 5 साल ये गवर्नमेंट रहती है और 5 साल ये रहती है। तो मे भी आगे तो कुछ भी हो सकता है, उस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपको लगता है कि जो बीजेपी वादे कर रही है, जो कह रही कि हम पुरानी स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे, हम नई स्कीम्स लेकर के आएंगे, भरोसा हो रहा है आपको किसी पार्टी पर कामकाज के आधार पर? हाँ, कामकाज के आधार पर तो देखो, जो पार्टी वादे करती है वो बहुत से वादे पूरे भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते। बट ये है कि पार्टी सब अपनी अपनी तरफ से काम कर ही रही है। आप बताइए जशोदा जी, सरकार के कामकाज को लेकर बात करें तो अशोक गहलोत की सरकार भी बड़े बड़े वादे कर रही है, बीजेपी की ओर से भी अपने वादे हैं। किसका काम आपको लग रहा है, भरोसा किस पर ज्यादा हो रहा है आपको? अब भरोसा तो हम इस चीज़ में तो हमको कोई नॉलेज नहीं है, क्या पता ही नहीं पड़ रहा है। बस आपको ये लगता है कि आपके पति को न्याय मिलना चाहिए? मेरे को तो ये चाहिए जल्द से जल्द न्याय मिल जाए, हमको भी थोड़ी शांति मिले। हमारे 1.5 साल से कौन सा त्यौहार है, कौन सा क्या, जो हमको तो पता ही नहीं चला कौन सा त्यौहार मना रहे। याद आती तो क्या कर, बच्चों के लिए हमको जीना पड़ रहा है, इच्छा भी नहीं होती, जीने की आस भी छोड़ दी हमने, पर इनके लिए मेरे को जीना पड़ेगा। अब क्या करूं, नहीं तो कोई त्यौहार मनाने की इच्छा होती है, कुछ नहीं होती मेरे से। मैं देख रही न्याय मिल जाए तो हमको उनको फांसी मिल जाए तो बच्चे को थोड़ी शांति मिलेगी। बाल नहीं कटवा रहा, जूते नहीं पहन रहा, कैसा लग रहा होगा? मैं भी तो माँ हूँ इसकी, जूते नहीं पहनता, कैसा लग रहा होगा? सर्दी ऐसी निकलेगी इसकी पूरी। आप जूते नहीं पहन रहे, क्यों? हाँ, मैंने उस टाइम जब पापा को मुखाग्नि दी थी, उसी समय ये प्रण ले लिया था कि जब तक अपराधियों को फांसी नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। तो आप बाल तब से नहीं कटवाया? हाँ बिल्कुल, 1.5 साल से बाल नहीं कटवाया? नहीं, ना मैंने 1.5 साल से बाल कटाया, ना जूते चप्पल पहने। तो आप नंगे पांव चलते हैं हमेशा ऐसे ही? ऑफिस भी ऐसे ही जाता रहता है। आप ऑफिस भी ऐसे ही जाते हैं और बाल भी आपने ऐसे ही लंबे कर रखे हैं? तो देखिए, ये एक परिवार है जो पिछले 1.5 साल से एक बड़े जघन्य अपराध के बाद न्याय की आस लगाए बैठे हैं और बेटा जो है वो नंगे पांव चल रहा है, बाल बढ़ा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि जो कसम खाई है अपने पिता के हत्यारों को फांसी पे चढ़ाने की, वो पूरी होने के बाद ही ये जूते पहनेंगे, ये बाल बनाएंगे। माँ अलग ये कह रही हैं कि जिस तरीके से अब घर में त्योहार जब आते हैं तो पता भी नहीं चलते कि कब आए और कब गए, परिवार का कोई इंटरेस्ट नहीं है त्योहार मनाने में। लेकिन इस बीच जो सियासत है वो आगे बढ़ चली है। चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से जो जवाबी कार्रवाई है, जो जवाबी हमले हैं इस अपराध को लेकर, वो तेज हो चले हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उदयपुर की वोटिंग में ये मुद्दा जोर शोर से गूंजता है और ये किसके पक्ष में जाता है या किसके खिलाफ इसको मुद्दा बनाया जाता है वोटिंग कराने को लेकर।